और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र एक स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती। ये मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का, और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूं तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है, ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने। यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक के कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है। उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है और वहां से चल कर आता है। जब भगवान सर्वव्यापक है तो चल कान की जरूरत क्या रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश्य है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है, इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सबका भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है। अपनी 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो अमर माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता, कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में उगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये तय है, ये मिटा हुआ विस्मृत है। ऋषि कृत सवर्षा सहसरणीथ पदवी कवि नाम है। कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषि कृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है। वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इससे शरण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को
काव्यना, कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणिक बरसाएं ये जग तुलता ढेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ, भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवरसा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग जो कह रहे स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहस्रणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शिषा संत सोम विराजमान, राजती विराजमानो, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। एक लोक तो धर्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद, इन्होंने ज्ञानवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले, कति जिसने ये कह आते हो, तृतीयम धाम, तीसरे धाम में इन्होंने क्या लिखा है, देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनरस करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जो यू भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये 9 के 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने, कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम, यह सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी। वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषिकृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषिकृत, ये तय है, यहाँ पर कटा हुआ इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, किसमें देख लेंगे हम, ये देख, इसका क्या अर्थ हुआ कृत का, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहां हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साधु, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा, बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो ऋषिकृत जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणित शवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना, उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती है। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता, इतनी सी बात है बस। और वो उस जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का।
वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहां देखो ऋषि मना, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले, वह परमात्मा ये सहस्र नीथ है, अनंत प्रकार के सत्वर्णीय है। सहस्र नीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष, यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं आकर बताता है चौथा धाम और है अकय लोक जिसको कहते हैं। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीय माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी को उसको प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिए मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, सुभर माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपनात्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपनात्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा।
धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा, और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यूजग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का, और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है, और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है। ये किस ब्रह्मांड है? और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा वो हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आंख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे? तो इस ज्ञान से फिर हमारी आंख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा, ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहां भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे कोई ना अपने। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कभी जाड़ बढ़वानी, कभी आंख बनवानी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारे ब्रान माटी इस जीव की है, और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो। परमात्मा की तरफ जानना ना जाओ, और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई इनको दुख नहीं था, अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहां गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलियुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको? क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने। सचलोक दिखा गया, सचखंड दिखा गया, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है? कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, कि मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि, और तुम्हें बताना चाहता हूं आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे? कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहां से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने। तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं परमात्मा हूं। अब ये सृष्टि कैसे रची गई? परमात्मा समर्थ है,
सबसे पहले केवल परमात्मा थे। उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकय लोक को स्थापित करके उसमें उत्पन्न करके प्रकट करके अकय लोक में रहते थे। वहां केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकय लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सत्यलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक और तीसरा अगम और चौथा वो अकय लोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकय लोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है, ऐसे वो परमात्मा का जो अकय लोक है सभी का स्रोत है। वो उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम उस परमात्मा के उपाधि के नाम है। ये उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा तीनों चारों लोकों में जहां भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान और नरवत, ये तो निरे दिखा दूं आपने, मनुष्य के तुल इन अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में श्लोक में उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य सदृश्य है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म में किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य सदृश्य है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था? मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, जबरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो जबरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है उनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जैसे गीता का ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है तो वहां हजरत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है कि ए पैगंबर,
मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूं इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है। और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे, तू इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है, और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हजरत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हो, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो, या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था फरिश्ता, ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये सत्य है। और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, अधूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी सतीथि भी वहीं पर खड़े, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहे आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता है, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब आज तकनीक दी है, ये गॉड कबीर ने दी है। यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खेतर जोड़ गए और घिस्से अंडा करते। क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको जब आवश्यकता नहीं थी। यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे, क्योंकि वो कितना होगा जंगलों में करने घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने, जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है इतनी की, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो, उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में। तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट है कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा, और वहां देख लेगा, काजा ऑन कर देगा, आपकी चल पड़ेगी सीडी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं भगवान ने, या तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वह आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर, वो परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहां से आए हुए भगत बताते हैं कि वहां कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहां बैठे रहते थे। और जहां हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो, ना की व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ, गुदड़ा
और वहां एक प्राण का पूला दे दिया करें, 20 रुपये लें, जमा करा दो, ये प्राण बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे, एक 45-50 मिनट एंड बेंड बोल के नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी।